कांग्रेस के हाथ के पंजे में होगा ये बैट और अभी लगेगा छक्का। अरे अरुणा करुणा मुजफ्फर साहब, आज आप कहां पर आए हैं और यहां पर आपने किसको समर्थन देने की बात की? मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव है। वार्ड नंबर 17 में हमारी अरुणा और करुणा और साथ में नंबियार जी, आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी ने इनको कांग्रेस का पुरस्कृत उम्मीदवार 17D में घोषित किया है। अब इस पैनल में कांग्रेस की अरुणा और करुणा, ये हमारी दोनों बहनें, और साथ में नंबियार भाई, ये कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे। नंबियार भाई का चिन्ह जो इनको अपक्ष बोल के मिल चुका है वो है बैट, और कांग्रेस का ये है हाथ का पंजा। तो कांग्रेस के हाथ के पंजे में होगा ये बैट और अभी लगेगा छक्का। ये आपने उनको अपने टिकट से क्यों लड़ाने का इरादा नहीं किया था, या कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया था? हमने ये दोनों जगह ओबीसी, पुरुष और ओबीसी, हमने उबाटा के लिए छोड़ी थी। इनिशियल डिस्कशन में भी हमने कहा था हम 2 महिला लड़ाएंगे, आप 2 पुरुष लड़ाइए। उनका भी ये कहना था कि आप महिला लड़ाइए, हम पुरुष लड़ाएंगे। मगर हमको ये पता लगा विड्रॉल के बाद में कि उन्होंने महिलाओं के भी फॉर्म डाल दिए, पुरुष के भी फॉर्म डाल दिए, और हमने उनके ऊपर भरोसा करके ओबीसी विड्रॉ कर लिया। और हमारे सिंसियर वर्कर जीसी तिवारी, अखंड प्रताप सिंह जी को हमने नाकारा कि हमको ये उबाटा को सीट देनी है। अब जब हमने देखा कि उबाटा ने हमारे साथ में जो बातचीत हुई थी, प्राइमा फेसिया प्राइमरीली बातचीत हुई थी, उस पर कायम नहीं रही। नंबियार जी हमारे पास आए और उनके पूरे मलयाली समाज के साथ वो आए, और पूरे समाज के लोगों ने ये कहा कि हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है नंबियार जी, ये कांग्रेस में प्रवेश करें। आप इसको कांग्रेस से पुरस्कृत उम्मीदवार डिक्लेयर कीजिए। हमारे पार्टी के सारे वर्कर्स, प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, पदाधिकारी, दोनों उम्मीदवार, सभी के साथ बातचीत करने के बाद आज दोपहर में ये फैसला लिया गया कि नंबियार जी इस पैनल में 17D पे कांग्रेस पुरस्कृत उम्मीदवार बैट के सिंबल पे, और अरुणा और करुणा दोनों हाथ के सिंबल पे कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ होंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस के इस तीनों उम्मीदवारों को बहुमतों से हाथ के पंजे पे और बैट के ऊपर बटन दबा करके विजय बनाइए। जिस तरह से प्रभाग 17 में उबाटा ने आपके साथ में विश्वासघात किया है एक तरह से, क्या उसी और आपने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया है, बाकी के जगहों पर भी क्या आपकी यही भूमिका रहेगी? ऐसा है कि पूरे मीरा भाईंदर से हमें जहाँ पे भी उबाटा या राष्ट्रवादी को उम्मीदवारी देने की जो बात हमारे सामने थी, और हमने माना था कि आपको उम्मीदवारी हम देंगे, मगर वहाँ पे वैसा नहीं हो सका है। भाईंदर ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, कई जगहों से लोग हमको आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर जहाँ पे पूरा पैनल ही हमने छोड़ दिया है, अब वहाँ किसी एक इंडिपेंडेंट को हम किस तरकीब से खड़ा करें, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यहाँ हम इसलिए कर पाए कि हमारे 2 कैंडिडेट थे, इसलिए हम ये कर पाए। अन्य जगहों पे आज रात में हम फैसला करने वाले हैं, जैसा पैनल नंबर 4 का है, 10 का है, 11 है, 12 है, 18 है, 15 है, 16 है। हम इस पे आज हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी बैठ के एक बार फिर से सोच विचार करेंगे और कल तक के इस पे निर्णय पे हम पहुंचेंगे। तो क्या कहेंगे, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, दिनों पहले ही आपने सूचना में प्रवेश किया, उसके बाद फॉर्म भरा, उसके बाद आप आज वापस कांग्रेस में प्रवेश करेंगे, क्या बात? ये कुछ कारणवशाल शिवसेना से मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। इसके लिए मेरा ताकत मुझे मालूम, मेरा समाज को मालूम है, इसके लिए उनके अनुग्रह से मैंने फॉर्म भरा अपक्ष का। मुझे बैट का चिन्ह भी मिला। मैंने बहुत कोशिश की उन्होंने पीछे हटाने के लिए, लेकिन मैंने मेरा
इरादा कायम रखा। मैंने अपक्ष फॉर्म में लड़ने का इच्छा जताई और लड़ने का डिसीजन लिया। उसके बाद जब हमने काम करने शुरू किया तो मेरा समाज वाले ने कुछ ऑफर रखा सामने से, और सामने सब अपने दोस्त लोग हैं। तो राष्ट्रीय पक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का 17D से कोई कैंडिडेट नहीं था। कुछ उनका भी ऐसा उबाटे से या जो अन्य पार्टी से जो बातचीत चल रहे थे उसमें कुछ तालमेल नहीं हुआ पाया, तो उनका 2 जगह खाली था, 17A और 17D। तो 17D में मैं अपेक्ष उम्मीदवार होने के नाते कुछ आप जानते हैं कि इतना बड़ा प्रभाग में एक अपेक्ष उम्मीदवार कहाँ तक 8 दिन में पहुंच सकता है। तो हमको भी सामने से एक सहारा के हिसाब से मैंने बात किया, तो उन्होंने अपने को अपनाया, मुझे कांग्रेस का पुरस्कृत उम्मीदवार बनाया। प्रभाग 17 में किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या समस्याएं हैं इस पूरे प्रभाग में? सर, प्रभाग 17 का मुद्दा पूछा तो बहुत सारे, 1, 2, 3 में उंगली में गिनने से ज्यादा है। उसमें एक मेन मुद्दा है कि जो आरएनए ब्रॉडवे के आगे जितना जो बारिश में एक अगर सिंगल बारिश भी होगा तो इतना पानी बढ़ता है, तो ग्राउंड फ्लोर में जो रहते हैं उनको पूरा फ्लैट खाली करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में या टेरेस में सामान लेके जाना पड़ता है। जो सेक्शन पंप बुलाना पड़ता है हर बारिश में, दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के। अगर एनडीएमसी से सेक्शन पंप नहीं मिलता तो वो बाहर का जो हेवी बाड़ा देके जो मोटर या जनरेटर जो भी मंगाना पड़ता है पानी खाली करने के, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। तो उसमें अगर जो भी हल निकल सकते हो उसका पहले मेरा प्रथम कोशिश रहेगा। बाकी पानी, रोड, गटर, सीसी रोड जो भी है जिधर बाकी है, मेरा एक नगर सेवक का हिसाब से जो काम कर सकता है वो मैं एक नगर सेवक का, मैं अकेले नहीं, पब्लिक का पूरा प्रभाग का पब्लिक को साथ में लेके करने का कोशिश करूंगा। प्रभाग 17 में आप प्रचार कर रहे हैं, काफी समय से आप समाज सेवा कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है? देखिए, अभी मैं आज सुबह ही, कल ही मुझे चिन्ह मिला बैट, और आज ही मैंने प्रचार शुरू किया। सबसे पहले साईं बाबा नगर का ग्राउंड से मैंने प्रचार शुरू किया था। तो जो पब्लिक का रेस्पॉन्स, जो सिटिंग कॉर्पोरेटर के खिलाफ उनका आक्रोश वो इतना है कि मुझे बहुत उम्मीद दे रहा है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से जीत अश्योर कर रहा था। फिर भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतना बड़ा प्रभाग में पहुंचना थोड़ा तकलीफ हो जाता है, या जो भी मेरे को सामने से जो मुसव्वर साहब ने जो बात किया वो ठीक लगा, इसके लिए मैंने उनका ऑफर स्वीकार किया। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया था, ऑफर जो भी लिया उसने हमारा राजी से आ गया। भाजपा आमदार संजय मेहता जी ने कल एक बयान दिया है जिसमें प्रताप सरनाईक और मुजफ्फर हुसैन, मतलब शिवसेना और कांग्रेस की युति है, छुपी युति है, और कांग्रेस को मत देना मतलब शिवसेना को देना, और शिवसेना को मत देना मतलब कांग्रेस को देना। इस बात से कितना सहमत? देखिए, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, मैं उसमें टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं।